हम कठिन है, खिसकने के लिए तैयार ही नहीं होते। बस प्रॉब्लम ही, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आरसीएम सिर्फ आसान कोई काम ही नहीं। सोचो ना, ना मेरा कहीं 1 रुपया पूंजी लगी है, न मेरा गोदाम है, न मेरी ऑफिस है, न मेरा स्टाफ है, न मेरी कोई फैक्ट्री है, कुछ नहीं है भाई साहब। घूमता हूँ, ताली बजाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ और करोड़ों का टर्नओवर करता हूँ, करोड़ों का महीने का 8-8 करोड़, 9-9 करोड़, 10-10 करोड़ का मेरा खुद का टर्नओवर होता है और लाखों रुपए कमाता हूँ। शुरुआत करी मैंने आरसीएम में, दुनिया ने कहा 6 महीने में नशा उतर जाएगा। बोलिए मेरे साथ, नशा उतर जाएगा। 6 महीने में नशा उतर जाएगा। आपके बारे में बोलेंगे नशा 6 में उतर जाएगा। मेरा खूब बुखार चढ़ता है। ये नेटवर्किंग नशा है। ये नशा 6 महीने का है। 6 महीने बाद तुम हकीकत की दुनिया में जब आओगे तब तुमको लगेगा कि तुम कितना गलत थे। इस तरह की बात लोग आपसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता? अरे हम भी उसी दुनिया में रहने वाले हैं जिस दुनिया में आप हैं। बिहार यूपी में कोई अंतर नहीं हो जाता। पूरा हिंदुस्तान के लोग एक जैसे हैं। कमाल की बात मैं बता रहा हूं। मैं सोचता था कि यार इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता है? कहते 6 महीने में नशा उतर जाएगा। मैंने कहा यार आपको मेरे बारे में कैसे पता? बोले यार हमको सब पता है, हम करके देखे हैं। नया नया में खूब नशा होता है। मैंने कहा कि यार देखो, मैंने जीवन में कभी कोई नशा किया ही नहीं और ये नशा मेरा पहला नशा है जिसका नाम है आरसीएम। और मेरे सीनियर कहा करते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम उतर जाएगा, शाम पियोगे सुबह उतर जाएंगे। अरे पीना है तो आरसीएम का जाम पियो, 7 पीढ़ी संवर जाएंगे। मैंने कहा मैंने तो आरसीएम का नशा कर लिया है भाई, और तुम 6 महीने की बात करते हो। तुम 6 साल बाद मिलना, 6 साल बाद भी नहीं, 6 जन्म बाद में मिलेगा। मैं इसी जुनून के साथ आरसीएम करता हुआ नजर आऊंगा। लोग नहीं मानते थे। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं, सब ऐसे ही चलते हैं, सब ऐसे ही दिखते हैं, सबकी भाषा एक जैसी होती है। 6 महीने बाद तुम मिलना। दोस्तों, मैंने वो काम किया कि मेरा नशा और चढ़ता जाए। मैंने वो काम नहीं किया कि मेरा नशा उतर जाए। मैंने क्या क्या किया वो मैं बताने वाला हूं आपको। पहला तो निर्णय ले लिया। क्या ले लिया? निर्णय। थोड़ा जोर से बोलिए। निर्णय कैसे लिया कि इस तरह की मीटिंग में मुझे बुलाया गया। अब बुलाया नहीं गया, छोटा भाई मेरा पकड़ के मुझे लाया। वो बचपन से जानता था मेरे बारे में कि यार ये खिसका हुआ है अगर ये घुस गया तो काम मेरा आसान हो जाए। और सही समझ रहा था वो, एकदम बिल्कुल ट्रैक पे था। मेरे को पकड़ के लाया मीटिंग में और मेरे को बात समझ में आ गई। मैं लग गया। एक तरफ मैं स्टार मूवी बन गया, उसको 8 करोड़ का बिजनेस जा रहा है। कहता है साला दूसरा तरफ कोई खिसका हुआ मिला ही नहीं। भाई 2 खिसका हुआ चाहिए, एक खिसका हुआ से काम नहीं बनेगा। तो एक तरफ तो काम हो गया, अब बेचारा दूसरा तरफ। ये इंटरनेशनल बीमारी है। जिनका बिल नहीं चल रहा है उनके लिए है कि परेशान मत हो, आप पहले खिसको। जब तक खिसकोगे नहीं, खिसके तो लोग आएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? अब मेरा छोटा भाई खिसका ही नहीं, उसने वो काम नहीं किया, उसका डिसीजन कमजोर था, इसलिए वो पीछे हट गया। मुझे लाया मीटिंग में और मीटिंग में मैं पहली बार मिला सुजीत कुमार सिंह। एक बार जोरदार तालियों के लिए बजा दीजिए। थैंक यू। सुजीत कुमार सिंह जी की मीटिंग देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे करना है। बचपन से एक अच्छी आदत है कि जल्दी मैं डिसीजन लेता नहीं, और ले लेता हूं तो प्रलय आ जाए, तूफान आ जाए। आज तक मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। आप मधुबनी वाले, ये क्या नाम है इसे? हाँ, आप में से जो भी साथी मेरे को 4 गाली दे दो, उतर के कॉलर में पकड़ लो, मैं पैर पकड़ लूंगा, हाथ पकड़ लूंगा, भैया गलती हो गया, माफ कर दो, माफी मांग ले, क्या दिक्कत? नहीं झगड़ा करेंगे। आज तक मैंने किया ही नहीं झगड़ा। क्यों नहीं किया झगड़ा? क्योंकि अगर झगड़ा कर लिए ना, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। इसलिए मैं नहीं करता झगड़ा। माफी मांग लेंगे, गाली दे दोगे, सब सुन के निकल जाएंगे। नहीं करते झगड़ा। झगड़ा करने ही नहीं।
क्यों करेंगे झगड़ा? झगड़ा करने से इंसान बनता है कि बर्बाद होता है? जोर से बोलिए। नहीं करेंगे झगड़ा। झगड़ा करना है आरसीएम से करो ना, लो ना पंगा आरसीएम से, जिंदगी बन जाएगी भाई, संभल जाएगा। लेकिन यहां नहीं लेंगे पंगा, छोटा मोटा पंगा लेंगे। डिसीजन, सारा खेल इसी का है। ये अगर ले लिए तो 50% सफल हो गए। स्टार रूबी आज इस हॉल से बन के निकलोगे आप। शर्त है मेरा वाला डिसीजन होना चाहिए। कौन सा वाला? डी कुमार वाला डिसीजन। हाँ, 17 लाख लड़के परीक्षा दे रहे हैं, 150 चुने गए और मुन्ना साथ में रहता था। मुन्ना अलग नहीं होता था, वो ससुराल कॉलेज में भी पढ़ता था साथ में, क्लास में भी साथ में था, ट्यूशन में भी साथ में था और रूम में हम लोग साथ ही में रहते थे, खाना भी साथ ही में खाते थे। और जब खाते थे, जब मुंह खोलता था ना, कभी अच्छा बोलता, मैं बोलता था साला तू शराबी इंसान है, भगवान ने तुमको शराब दे रखा है, तू अच्छा क्यों नहीं बोलता यार। बहुत निगेटिव इंसान, इतना निगेटिव था कि मैं क्या बताऊं। बाद में वो मुन्ना आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, दुनिया से चला गया। नकारात्मक विचार, नकारात्मक शब्द सबसे पहले आपको बर्बाद करेगा। किसको बर्बाद करेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। और लोग नकारात्मक बोलते हैं, सोचते हैं कि हमें दुनिया से सिंपैथी मिलेगी, हम दुनिया को अपने हिसाब से घुमा देंगे। अरे आप क्या घुमाएंगे दुनिया को? दुनिया नहीं घूमती है भैया आपसे, हमसे नहीं चलती है दुनिया। दुनिया एक ताकत से चलती है और वो ताकत है सकारात्मक ताकत, पॉजिटिव एनर्जी। जिस दिन उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी कामयाबी की कहानी शुरू हो जाएगी। मुन्ना नहीं समझता था, वो पढ़ता तो था साइंस, लेकिन साइंस में भी बताया जाता है कि दो तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। हर केमिकल में, हर पार्टिकल्स में, इस धरती पर एक छोटा सा कण है, उसके अंदर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर आपको जीवन में बड़ा करना है तो आप अपने अंदर की पॉजिटिव को एक्टिव करिए। अभी आपका पॉजिटिव कमजोर है और नेगेटिव हावी है, इसीलिए नकारात्मक विचार अट्रैक्ट करता है, खींचता है और पॉजिटिव एनर्जी से इंसान दूर भागता है। तो पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बचपन से थी। कुछ इंसान के अंदर होते हैं जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं ना, वो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आ जाती है। शायद पूर्व जन्म में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का कुछ अंश मेरे अंदर रहा होगा, या हम उनके साथ चप्पल जूता उनका ढोए होंगे, इसलिए आज आरसीएम समझ में आ गया, स्टार रूबी बन गया। बात समझ में आ रही है? इतना जल्दी नहीं आएगी गुरुजी, बहुत मुश्किल है। कोशिश करो समझने का, क्या पता आ जाए। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा समझ। तो सारा खेल किस चीज का है? डिसीजन। थोड़ा जोर से बोलिए। डिसीजन। इस दुनिया में जितने भी लोग ऊंचाई पे गए हैं, पहाड़ की चोटी पे चढ़े हैं, सारे के सारे निर्णय की ताकत से, संजोग से, किस्मत से कोई नहीं आगे बढ़ता। लेकिन हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि किस्मत में लिखा होगा तो होगा। हमारे बाबूजी बार बार बोलते थे किस्मत में लिखा होगा तब तू आगे बढ़ेगा। और बाबूजी से मैं बचपन से बहस कर लेता, कहता था बाबूजी किस्मत के सहारे कुछ नहीं होगा। किस्मत हमारी अच्छी है कि हम इस धरती पे 2 टांग वाले पैदा होकर के आए। गलती से अगर 2 टांग और मिल जाता, कितने हो जाते? 4। थोड़ा जोर से बोलिए। 4। किसी 4 टांग वाले को कार चलाते हुए देखा है? नहीं। किसी 4 टांग वाले को आरसीएम में स्टार रूबी, टेक्निकल अचीवर, वर्ल्ड अचीवर देखा है? नहीं। सारे कितने टांग वाले हैं? 2। जोर से बोलिए। 2। और आपके कितने हैं? 2। कुछ लोग नहीं बोल रहे, वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज है कि 2 है कि 4 है। अरे किस्मत वाले हैं, ईश्वर ने आपको 2 टांग दे के भेजा है। गलती से 2 और दे दिया होता, जिंदगी आपकी चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। बताइए किस्मत अच्छी है कि नहीं है? yes, लेकिन कुछ लोग तो भगवान को ही गाली देते हैं, कहते हैं भगवान को तो मानते ही नहीं, सब कुछ हम ही है। अरे गुरुजी आपके कुछ अच्छे कर्म थे, ईश्वर ने आपको 2 टांग देके भेजा है, और उससे भी ज्यादा अच्छे कर्म है कि आज की इस मीटिंग में भगवान ने आपको भेज दिया है। बात समझ में आ रही है? yes! किस्मत अच्छी है, सब लोग यहाँ पे किस्मत वाले, लेकिन फिर भी हम किस्मत के भरोसे बैठे हैं। भगवान सब कुछ देके भेज दिया धरती पे, जा कुछ चमत्कार करके आ बेटा,
इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के धरती पे भेजा है, सर्वश्रेष्ठ। 84 लाख जीव जंतु कीटाणु इस धरती पे हैं, और उस 84 लाख में नंबर 1 पे किसको बना के भेजा? थोड़ा जोर से बोलिए। और फिर भी हम आगे क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, तू कुछ मेरे लिए करता क्यों नहीं? अरे भगवान तो सब कुछ करके भेज दिया जी आपको, अब क्या करेगा भगवान? और उससे भी बड़ा चमत्कार आरसीएम भेज दिया भगवान आपकी जिंदगी में। सोचिए जरा, तो दो चमत्कार मिल जाए तो चमत्कार जिंदगी में होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा निर्णय बहुत कमजोर होता है। निर्णय कमजोर क्यों होता है? कारण क्या है? कारण, सबसे बड़ा कारण है कि आरसीएम में कुछ लगता नहीं है। आज इस नौकरी को मैंने छोड़ दिया है, बहुत सारे लोग बाहर निकल के मीटिंग से कहते हैं मुझे, सर आपको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बोला यार आपकी इतना बुद्धि नहीं है मेरे पास, आप महाज्ञानी हो भैया। अरे भाई साहब, नौकरी क्यों करनी है? मेरे को सवाल मैं पूछता रहता हूं अपने आप से कि नौकरी क्यों करनी है, बताइए, बोलिए। पैसों के लिए। मैं नौकरी करता तो बैंक से 2 लाख रुपए मेरी होती। आज मेरी एक महीने की इनकम है 9,06,335 रुपीज, एक महीने का इनकम। और मेरे घर में टेक्निकल अचीवर, पर्ल अचीवर, स्टार पर्ल अचीवर, एम्ब्रॉयड अचीवर, स्टार एम्ब्रॉयड अचीवर, स्टार रूबी अचीवर, कितने हो गए? सब है। पर्ल मेरे बड़े भाई मंजले भाई पर्ल है, स्टार पर्ल मेरे बड़े भाई के दामाद हैं, बड़े भाई एसपी शर्मा एम्ब्रॉयड है, मैं खुद स्टार एम्ब्रॉयड हूं, और मेरी पत्नी स्टार रूबी है जो मैं पिन लगा रखा हूं। कितने अचीवर हो गए आप जोड़ो? मेरे घर की बात मैं बता रहा हूं। सबके पास अपनी कार है। अभी जो गाड़ी मैंने खरीदा है ये 25 लाख की गाड़ी है, और 6वीं कार है, 6वीं कार। हेलो, इससे पहले मैं खुद की बात कर रहा हूं, एक बड़े भाई के पास है और 2 और बड़े भाई जो हैं सबसे बड़े वाले, उन्होंने 2 कार खरीदी, हैरियर, ब्रीजा। मंजले भाई अभी पर्ल है तो बोलेरो से चलते हैं। मैंने फोर्ड एंडीवर की 40 लाख की गाड़ी खरीदी, फिर अभी अल्कजार लिया, ये मेरी 6वीं कार है। इससे पहले 5 कार, सारे के सारे शोरूम से खरीदे हैं हम लोग, सेकंड हैंड गाड़ी नहीं खरीदी। फिर भी कुछ लोग कहते हैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग मानसिक रूप से अपाहिज है, विकलांग है। अरे क्यों नौकरी करनी है भाई? क्या कारण है बताइए ना? सारी दुनिया नौकरी के पीछे पागल है। बचपन से नौकरी वाले करने वाले लोगों को देख देख के बड़े हुए, दिमाग में घुसा हुआ है कि नौकरी करनी। अरे नौकरी नहीं है यार, नौकरी मिलेगी ही नहीं। कहां है नौकरी बताओ ना? अब आदमी काम ही नहीं कर रहा, अब तो हर काम मशीन से हो रहा है, लेकिन अभी भी नौकरी चाहिए। तो आरसीएम में निर्णय क्यों लोगों का कमजोर होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। नो रिटन टेस्ट, नो इंटरव्यू, नो डोनेशन, नो पैरवी। बताइए, कुछ पैरवी की जरूरत है? कुछ नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड दिए, काम शुरू। 2000 का सामान खरीदे, काम शुरू। तो जो चीजें इंसान को आसानी से मिलती है ना, उसकी कदर इंसान नहीं करता। आज उस नौकरी की कदर क्यों है? बड़ी मेहनत। थोड़ा बोलिए। और आरसीएम क्या मिल जाती है? लगता कुछ नहीं है, जुड़ जाओ, और लगता कुछ नहीं है, छोड़ दो। यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या यही है। लगता कुछ नहीं है। अरे भाई, कुछ नहीं लगता है, लेकिन आता तो बहुत कुछ है ना। आज हम लोग ऑक्सीजन खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं ना। लगता है क्या? कुछ नहीं लगता है। लेकिन कोरोना में कितने लोग मर गए, मिल ही नहीं रहा था सिलेंडर। अगर मिल गया होता तो बहुत लोगों की जान बच जाती। समझो मेरे दोस्त, ये ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, इसलिए इसकी कीमत लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन कोरोना में जो लोग जिंदा लौटे हैं ना ऑक्सीजन की वजह से, उनसे पूछो कि भैया ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है? अरे मत बोल यार, जिंदा लौट क्या है? यस और नो? तो हम आप क्यों नहीं कदर कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि निर्णय क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं है, कुछ लगता नहीं है, कुछ लगता नहीं है। यही तो समस्या है, यही समस्या है। अगर एक आदमी 5 लाख रुपया दे के आरसीएम ज्वाइन करे ना,
तो उसको ना तूफान में बुलाया जाए ना कि मीटिंग है तो तूफान में पहुंच जाएगा। दुबई में बताया तो दुबई पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में बुलाया जाएगा, पाकिस्तान पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ लगता है, जो लगता है जिसमें उसको हम बिजनेस मानते हैं, उसको हम जो टफ चीज है पढ़ाई लिखाई नौकरी उसको हम बढ़िया मानते हैं, आरसीएम को खराब मानते हैं, आरसीएम बेकार है, आरसीएम में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे कुछ लगता नहीं। तो लगता नहीं है इस पर मत जाइए। आप ये सोचिए कि जैसे ऑक्सीजन है लाइफ में, ठीक वैसे ही आरसीएम है। आने वाले दिनों में देखना हर व्यक्ति की मजबूरी होगी आरसीएम में आना, मजबूरी होगी आरसीएम करना, मजबूरी होगी आरसीएम में नियमों पर रहना। और इंसान मजबूरी वाली भाषा समझती है, समझ में आता है इंसान को, लेकिन अभी मजबूरी नहीं है तो समझाना पड़ रहा है। तो निर्णय लीजिए भैया, ये बहुत महान काम है। और आने वाला 2050, आने वाला 2040, आने वाला 2060 हर व्यक्ति करना पड़ेगा। आप बताइए ना, आज मैंने सूट पहना है आरसीएम का है, टाई किसकी है, शर्ट किसका है, जूता किसका है, चेक कर लेना भाई। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब ऐसे ही बोलते हैं। चेक तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे आरसीएम वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। इनमें से किसी को भी आपको जो पसंद आए ना उनको बोलो कि यार जरा इसको चेक करो तो, ये बनारसी ठग तो नहीं है। बनारस में ठग बहुत है, वहां इंटरनेशनल ठग है भाई। मैं भूख होगी इनको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बनारसी ठग से पूरी दुनिया सचेत रहती है। थोड़ा आप भी सचेत रहना। क्या पता बनारस से आया है, हालांकि मैं हूँ बिहारी, लेकिन बनारस वाले कहते हैं कि तू बिहारी हो और बिहार वाले कहते हैं तू बनारसी हो। प्रॉब्लम है कि आज मैं कहीं का नहीं। तो चेक कर लो भैया, ये टाई आरसीएम की, सूट आरसीएम की, जूता पहने आरसीएम की, मोजा पहने आरसीएम की, चाय पीते आरसीएम की, सब्जी में तेल पड़ता है आरसीएम की, नमक पड़ता है आरसीएम की, धनिया मिर्ची आरसीएम की, जेब में पर्स आरसीएम की, रुमाल आरसीएम की, और पर्स में माल पड़ा है वो भी। अब आप मेरे को बताइए, जो लोग आरसीएम नहीं कर रहे हैं, क्या ये सारे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? वो कपड़ा नहीं पहनते, उनके घर में नमक का इस्तेमाल नहीं होता, उनके घर में तेल चाय नहीं आती है सारी चीजें। थोड़ा जोर से बोलिए। तो आती है तो पैसे से आती है कि फ्री में आती है? तो उनका पैसा जाता है कि पैसा आता है? लेकिन हमारे ये पैसे जाते नहीं है। महीने का 9-9 लाख 10-10 लाख रुपया एक चेक लेके आता है। सोचिए कितना ताकतवर प्रोडक्ट है। ये बात कब तक लोगों को समझ में नहीं आएगी? कब तक नहीं आएगी? 5 साल नहीं आएगा, 10 साल नहीं आएगा, 20 साल नहीं आएगा। यहाँ पे इतने सारे लोग निर्णय लेके जाएंगे, इतने सारे लोग लाखों रुपए महीने कमाएंगे, तो इतने लोगों को देख के लाखों लोगों को आएगी कि नहीं आएगी समझ में? थोड़ा जोर से बोलिए, आएगी कि नहीं आएगी? 2050 में मजबूरी होगा कि नहीं आरसीएम का कपड़ा पहनना? थोड़ा जोर से बोलिए। आज बच्चा छोटा छोटा है, उसको समझ में बात नहीं आ रही है। हालांकि आजकल के बच्चे नहीं है, आजकल के बच्चे बाप पैदा ले रहे हैं, उनको सब समझ में आ रही है। लेकिन 2050 में वो बच्चे क्या हो जाएंगे? जवान हो जाएंगे, और वो आपसे पूछेगा कि पापा 2-2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के, लाखों रुपए महीने की नौकरी छोड़ के, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मास्टर डिग्री, आज मैं एमए किया, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, बैंक की नौकरी करते हुए ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विसेज बोर्ड क्वालिफाई किया, और उसके बाद नौकरी किया 12 साल करके छोड़ के मैं क्या कर रहा हूं जी? तो आपका बच्चा पूछेगा कि पापा 2026 में डी कुमार आए थे आपको समझाने, क्यों नहीं समझे थे? तो बच्चे को क्या बोलेंगे कि बेटा आरसीएम में बहुत पैसा लगता था जुड़ने में बेटा, मंत्री की सिफारिश चाहिए था बेटा, बहुत कंपटीशन था बटवा बचवा। क्या समझाएंगे? क्या बोलेंगे? कोई बहाना नहीं रहेगा। और तब आपका बेटा कहेगा तू पापा नहीं है, तू पापी है। क्या बोलेगा? जोर से बोलिए। तो पापी बनना है कि पापा बनना है?
पापा लोग नहीं बोल रहा है, पापा बनना है। यस, आज समझ जाओ मेरे दोस्त, आज निर्णय ले लो। आरसीएम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन देने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है अंदर का पांव गाड़ दो आरसीएम में। चाहे प्रलय आ जाए, धरती आकाश पाताल उलट पुलट हो जाए, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम उगना शुरू हो जाए, लेकिन इस धरती पर जिंदा रहेंगे तो आरसीएम ही करेंगे। ये निर्णय कर लो। बोलो कितने लोग कर सकते हैं निर्णय? हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। एक जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो। अरे कुछ नहीं मांगता आरसीएम आपसे, कुछ नहीं मांगता, बस एक निर्णय मांगता है।